मुल्क की सियासत के दरिया का बहाव मौलाना फजल रहमान की तरफ। बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं की मौलाना के दरबार में हाजिरियाँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रात के सरबराह JUI के घर पर आमद। आईनी तरमीम के हवाले से हतमी मुशावरत। दोनों जमातों के सरबराहान में कुछ ही घंटों में 2 मुलाकातें हो गई। PTI वफ्द की भी फजल रहमान से मुलाकात के 2 दौर। आईनी तरमीम के मुसवदे पर तफसीली मुशावरत। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर PTI वफ्द और बिलावल भुट्टो का टकराव भी हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने PTI रहनुमाओं से मुसाफा भी किया। मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। आप नाम जो भी दे, आपने बेंच का नाम देना है, आपने अदालत का नाम देना है, नाम आप रखे, मुतालबा हमारा पूरा करे। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए। अब इस्लामाबाद से आईनी बेंच बनाकर वापस आऊंगा। तमाम जमातों को आइन साजी पर इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। ना कर सका तो हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के साथ ये काम करके दिखाऊंगा। अदालत में कायम 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हैदराबाद जलसे में ऐलान। खिताब में कहा, सियासी जमातें आईनी तरमीम ना कर सकी तो फिर जमहूरियत के लिए दुआ करनी चाहिए। आपने बेंच का नाम देना है या कोई और, हमारा मुतालबा मानना होगा। आईनी बेंच बना लें, फिर भी बराबरी की नुमाइंदगी दें। सियासी जमातों से गुजारिश है, मुल्की मुफाद को समझें। आखिरी मौका है, होश के नाखून लें। मौलाना से कहूँगा, आज की सियासत भूल जाएं। मौलाना PTI को साथ ला सकते हैं तो ले आएं। अक्सरियत की बुनियाद पर आइन साजी होने जा रही है। PTI वालों का मुतालबा था बानी से मिलने दिया जाए। हमने PTI को बानी से मुलाकात की इजाज़त दिलवाई। 2 महीने से PTI का इंतजार करते आ रहे हैं, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फाइज ईसा ना रहे, फिर भी हमारा मुतालबा बराबरी की अदालत का है। आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह का दावा। कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर इतफाक़ किया गया। नशिस्त जीतने पर ओवरसीज़ उम्मीदवार को दूसरे मुल्क की शहरियत छोड़ना होगी। खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा वफाकी काबीना में भेजने की सिफारिश कर दी। काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम का मुसव्वदा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। कमेटी ने मुसव्वदे से MQM पाकिस्तान और ANP की तरमीम ड्रॉप कर दी। दूसरी तरफ PTI ने खुर्शीद शाह के दावे को बेबुनियाद करार दे दिया। PTI रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर का कहना है, मुसव्वदे की मुतफ़िक़ा मंजूरी का तासुर देना गलत है। PTI और JUI ने मुसव्वदे की मुखालफत की है। कुछ ना कुछ सुरूर है जिसकी पर्दादारी है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में आज खुद नोटिस का अख्तियार चीफ जस्टिस से वापस लेने की तजवीज़। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा। मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के नए मुसवदे में 26 तरमीम शामिल हैं। मुजवज़ा हुकूमती मुसवदे के अहम निकात के मुताबिक नए मुसवदे में एक बार फिर आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आर्टिकल 184 के तहत आज खुद नोटिस का अख्तियार आईनी बेंच के पास होगा। आईनी बेंचेस में जहाँ तक मुमकिन होगा तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आईनी मामलात की तशरीह आईनी बेंचेस ही कर सकेंगे। आईनी बेंच को कम अज़ कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मौलाना फजलुर रहमान से तकरीबन इत्तफाक राय हो गया है। बानी PTI की मंजूरी के बाद हतमी ऐलान करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी बातचीत जारी है, जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना के साथ हमारा इत्तफाक राय हुआ। बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई थी लेकिन मुसव्वदे पर कोई बात नहीं हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, हुकूमत आईनी तरमीम पर गैर संजीदा है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं। दूसरी तरफ PTI की कमेटी को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाजत मिल गई। PTI कमेटी में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर शामिल। वक्त आज सुबह 8 बजे अडियाला जेल में मुलाकात करेगा।
26वीं आईनी तरमीम ठोक बजाकर होने जा रही है। पीटीआई के पकाव माल पार्टी को भेज चुके हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हैं, 26वीं तरमीम जरूर होगी, खुशखबरियां तरमीम के बाद भी आएंगी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में दूसरी वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल के लिए दूसरी वजाहत जारी करने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की वजाहत में कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीम का असर हमारे फैसले को माजी में लागू करने की इजाज़त नहीं देता। आर्टिकल 189 के तहत हमारे फैसले पर इत्तलाक लाजिम है। अक्सरियती जजेस का अपनी वजाहत इलेक्शन कमीशन को भेजने का हुक्म, कहा कि हम अपने तफसीली फैसले में तमाम आइनी सवालात के जवाब दे दिए हैं। तफसीली फैसला जारी हो चुका, अब किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर कोहर अदालती वजाहत से मुतमईन। इलेक्शन कमीशन का तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद किए जाने का इम्कान। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की CMA मौजूद है, जिसमें सवाल है कि इलेक्शन एक्ट पर अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर अभी तक समाअत नहीं हुई। 1 माह से जायद हो गया, दरख्वास्त ज़ेरे इल्तिवा है। CMA पर अभी तक केस नहीं लगा और समाअत नहीं हुई। कॉलेज की तालबा से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। खुसूसी कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को रिपोर्ट दे दी। 28 के करीब तलबा ने बताया कि उन्होंने इस अफवाह को इधर उधर से सुना। मुबैना ज्यादती का कोई अहनी शाहिद सामने नहीं आया। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब असमा बुखारी का कहना है, पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से तलबा को एहतजाज की कॉल दी गई। निजी कॉलेज वाक़या पर सबूत है तो दें, मुल्क में आग लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी तरफ फेक न्यूज़ फैलाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच बनाने का हुक्म। कॉलेज की तालबा से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। खुसूसी कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को रिपोर्ट दे दी। 28 के करीब तलबा ने बताया कि उन्होंने इस अफवाह को इधर उधर से सुना। मुबैना ज्यादती का कोई अहनी शाहिद सामने नहीं आया। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब असमा बुखारी का कहना है, पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से तलबा को एहतजाज की कॉल दी गई। निजी कॉलेज वाक़या पर सबूत है तो दें, मुल्क में आग लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी तरफ फेक न्यूज़ फैलाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच बनाने का हुक्म।